वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। करतारपुर और नारोवाल में नुकसानात का जायज़ा लिया। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस दौरे के हवाले से बताएगा। देखिए, रवानगी से कबल और फ़ज़ाई जायजे के दौरान मजमूई सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के दरियाओं में तग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ भी लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नारोवाल जो है वो रवाना हुई हैं। दौरान सफ़र सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों को फ़ज़ाई जायजा लेते हुए सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को नारोवाल में तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे अवैस। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल है। IG पंजाब की मुतासरा अजला के DPOs को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों के रिहायशियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। लाहौर के नशीबी इलाकों में किसी हंगामी सूरत हाल में भरपूर मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। रिलीफ कैंप्स को भरपूर सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल है। IG पंजाब की मुतासरा अजला के DPOs को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों के रिहायशियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। लाहौर के नशीबी इलाकों में किसी हंगामी सूरत हाल में भरपूर मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जाए। रिलीफ कैंप्स को भरपूर सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरिया रावी में तारीखी सैलाबी रैला शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से जायद हो गया है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी पर बात करेंगे। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताएगा दरिया रावी की क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस वक्त? लाहौर के पहलू में बहने वाला ये दरिया हालिया तारीख में अपना सबसे बड़ा जो रेला है, सैलाबी रेला है, उसका मुशाहिदा कर रहा है। इस वक्त मौजूदा अगर हम सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे 1,80,000 क्यूसिक यहाँ पे पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि PDMA के हुकाम के मुताबिक ये मैक्सिमम 2 लाख क्यूसिक तक जाने की यहाँ पे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब ने भी यहाँ का दौरा किया और उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि 2 लाख क्यूसिक तक पानी का जो बहाव है वो रावी में शाहदरा के इस मुकाम पर जाने की तवक्को है। ऐसे सिलसिले में जो हंगामी हालात यहाँ पे में नज़र आ रहे हैं और जो रेस्क्यू के कैंप है, ज़िला इंतज़ामिया के कैंप है, जो यहाँ पे महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, वो भी यहाँ पे पूरी तरह अलर्ट हैं। लाइफ बोट्स के साथ, लाइफ जैकेट्स के साथ, रस्सियों के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी यहाँ पर अलर्ट है। इसके साथ साथ लाहौर की 10 तहसीलों में से 5 तहसीलें ऐसी हैं जो दरियाए रावी के साथ या इसके किनारे उसके कुछ इलाके इसमें आते हैं और उन तहसीलों के 22 मौज़ाजात ऐसे हैं जिनका जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर दरिया के पार्ट के अंदर आती हैं और वहाँ भी गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से वहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जाने का कहा जा रहा है और उनके जो मवेशी हैं जो दरिया के पार्ट में थे उन्हें भी दूसरे इलाकों में भेजने का कहा जा रहा है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि अब 1,208 जो ख़ानदान हैं उन्हें भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं ये कमिश्नर ने मीडिया टॉक करते हुए हमें बताए। और PDMA हुकाम का ये कहना है कि वो हंगामी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। जी ठीक है ताहिर, आप साथ ही रहेगा। बहावलपुर की क्या सिचुएशन है? दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। रजा मलिक, बताएगा क्या सिचुएशन आप वहाँ पर देख रहे हैं और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, जो सूरत हाल है गंडा सिंह वाले पर क्लोज में तो 2,60,000 क्यूसिक पानी का अखराज हो रहा है और यहाँ गुज़श्ता 3 रोज़ से यही सूरत हाल है। इसका मतलब है कि पानी का एक बड़ा रेला जो है वो मुसलसल दरिया सतलुज में जो है वो रवां दमा है और ये दरिया सतलुज में 2,60,000 क्यूसिक गंडा सिंह वाले के मकाम पर होने का मतलब है कि ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड है, ये बहुत ज़्यादा फ्लड है। और ये पानी जो है अब हेड सुलेमान की पर भी जो हेड गंडा सिंह वाले से अगला हेड है वहाँ पर
पर भी जो सूरत हाल है इस वक्त वहाँ से 1,10,000 क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है और वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी तरीके से हेड सुलेमानकी से आगे जो है वो जनूबी पंजाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और जो दरिया सतलुज जो है वो जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि हेड इस्लाम पर भी जो है पानी इस वक्त 60,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है और वहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल से दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने जा रही है। और यहाँ एम्प्रेस ब्रिज पर जहाँ भावलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं तो वहाँ पर इस वक्त पानी की सतह बुलंद होकर जो है वो 9 फुट तक हो चुकी है और इस वक्त जो ज़िला भावलपुर है और उसकी हदूद से इस वक्त जो है वो 48,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो बंद बनाए थे, ज़मींदारा बंद जिनको कहा जाता है अपनी फसलों को बचाने के हवाले से, तो मुसलसल जो सैलाबी रेले का सामना नहीं कर पा रहे हैं और वो जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं, जिनमें कपास की फसल है, चावल की फसल है, तिल है, चारा जात हैं, सब्जी हैं। और यहाँ पानी की सतह अभी आइंदा जो है वो 72 घंटों में मज़ीद जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है और पानी की सतह बहुत हद तक बुलंद हो सकती है। इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो पहले ही जो रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो कैंप्स भी कायम कर दिए गए थे और जितनी भी बोट्स हैं उनको दरियाए सतलुज पर डिप्लॉय कर दिया गया था। मंगवानी पतन से लेके हेड पानीनट तक की जो तमाम तर सूरत हाल है उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसलिए इंतज़ामिया मुसलसल दौरे भी कर रही है। और इस हवाले से आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को जो है वो यहाँ ब्रीफिंग भी जो है दी जा रही है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा। और अमली तौर पर इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पर 48,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और यकीनी तौर पर जो 2,60,000 क्यूसेक का रेला रवां दवा है हेड गंडा सिंह से हेड सुलेमानकी की तरफ, हेड सुलेमानकी से उसको 72 घंटे लगेंगे हेड इस्लाम तक पहुँचने से और हेड इस्लाम से उसके बाद वो मेलसी साइफन से गुजरेगा और यहाँ एम्प्रेस ब्रिज से होता हुआ हेड पानीनट पर जो है उसका इख्तिताम होगा, जहाँ दरिया चनाब और रावी भी का पानी भी हेड पानीनट पर पहुँचेगा, जो कि यहाँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला बहावलपुर की हदूद के संगम पर मौजूद है। वहाँ पर दोनों दरियाओं का जो पानी है, रावी, चनाब और सतलुज का पानी वहाँ इकट्ठा होगा। और वहाँ पर भी इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। इस हवाले से महकमा आबपाशी के जो हुकाम है वो मुसलसल हरकत में हैं और जो सरकारी बंद बनाए गए हैं उनको पुख्ता करने के हवाले से भी जो है और उनका जायज़ा लेने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और बिलखसूस उनके ऊपर जो कायम तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से भी जो है वो अमला मुतहरिक है। ताहम ज़िम्मेदारा बंद के लिए भी लोग अपनी मदद आपके तहत भरपूर कोशिश और काविशें कर रहे हैं ताकि अपनी फसलों को जो है वो बचा सकें, लेकिन पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त बस्ती खानों वाली, फतू वाली और उसके साथ साथ डेरा बक्खा, माड़ी कासिम शाह, लाला डेरा, बस्ती बेली बस्ती और दीगर बस्तियां जो हैं उनके भी वहाँ उनके भी ज़ेर आब आने का सिलसिला ठीक है। रज़ा मलिक साथ ही रहेगा। ताहिर जमील ये बताएगा कि वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कितने कायम किए गए हैं और कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और आसपास के जो इलाके हैं जो जहाँ पर सैलाब का खतरा है क्या वो क्लियर करवाए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, दरिया के जिस मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं 12 दरी के करीब का ये इलाका कहा जाता है, नए रावी पुल के साथ। और यहाँ पर जो रेस्क्यू कैंप दरिया के बिल्कुल किनारे पे कायम थे, सिविल डिफेंस का एक मुस्तकिल कैंप भी यहाँ पर कायम था। और अब चूँकि पानी के जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, गुज़िश्ता 24 घंटे में पानी तकरीबन 15 फुट तक यहाँ आ चुका है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पे जो कैंप कायम थे वो भी अब मुंतकिल किए गए। अगर अब्बास भट्ट आपको दिखा सके तो वो जो पुल के नीचे की दीवार आपको नजर आ रही है वहाँ पे कैंप थे, वहाँ उनकी बोट थी, वहाँ उनके जैकेट से इंतजाम था और अब वो सारा पानी की लपेट में आ चुका है। इस हवाले से अगर इंतजाम की बात करें तो तीनों जो महकमे हैं अपनी कोऑर्डिनेशन में, जिसमें सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 यहाँ पे शामिल है। और जहाँ तक बात ही लोगों को रेस्क्यू करने की तो कमिश्नर लाहौर ने आज इस मुकाम का दौरा किया और गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि 1208 ख़ानदानों को अब तक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और दीगर जो आसपास की आबादियाँ हैं जिनमें थीम पार्क है, जिसमें फरखाबाद का इलाका है, जिसमें 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं आगे और इर्द गिर्द के जितने भी टोटल 22 मौजा जात ये बनते हैं 5 तहसीलों के, वहाँ से ना सिर्फ शहरियों को, रिहायशियों को, बल्कि जो उनके मवेशी हैं, जो उनका सामान है, उन्हें भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा ताहिर ये भी बताएगा कि जहाँ से सैलाबी रेला है आया है जसड़ के मकाम से, तो कोई खुदा न ख्वास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ?
جی بالکل، جسر وہ مقام ہے ناروال کے قریب جہاں سے دریائے راوی بھارت کی حدود سے پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ پہلا مقام ہے جہاں سے ریلے کا جہاں پہ جس کو سامنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جسر کے آس پاس کا جو مقامات ہیں ناروال وغیرہ وہاں بھی وہ علاقے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ ریلا ہوتا ہوا راوی کے اس مقام پر شاہدرہ کے قریب پہنچتا ہے، اور عموماً یہ 24 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ بھارت کے جو راوی کے اوپر ڈیم بنا ہے پرسوں رات وہ چونکہ بھر چکا ہوا تھا، تھین ڈیم، راجہ رنجیت ساگر ڈیم بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ جب بھر گیا تو وہاں سے بھارت نے اس ڈیم کو خالی کرنے کے لیے پانی چھوڑا، اور وہ 2,10,000 کا ایک بڑا ریلا تھا۔ اس ریلے کے اثرات اب لاہور میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور لاہور کے اس مقام پر 1,80,000 تک کیوسک کا پانی کا بہاؤ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور حکام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کی جو سطح ہے یہاں پانی کی وہ 2,00,000 کیوسک تک پہنچے گی۔ جی ٹھیک ہے طاہر، ساتھ ہی رہے گا۔ رضا ملک، جیسے کہ ہمارے نمائندے طاہر ہمیں بتا رہے تھے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، وہاں پر کیا سچویشن ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس کی؟ جی دیکھیں، جو بالکل اگر بات کریں ضلع بہاولپور کی تو بنیادی طور پہ یہ جو ضلع بہاول نگر سے ہی جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں جنوبی پنجاب میں داخلے کا، تو ضلعی انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہیں اس حوالے سے۔ باقاعدہ طور پر جو ملحقہ آبادیاں ہیں دریا میں، تو وہاں پہلے اعلانات کروائے گئے ہیں، اور اعلانات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور محکمہ لائف سٹاک کو بالخصوص جو ہے وہ متحرک کیا گیا، کیونکہ ایک بڑی لائف سٹاک جو ہے وہ یہاں دریائی بیلٹ میں موجود ہے۔ اس لائف سٹاک کو منتقل کرنے کے حوالے سے خصوصی اقدامات جو ہیں کیے گئے، آبادی کے انخلاء کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مقامی جو سرکردہ افراد ہیں ان کی مدد بھی حاصل کی گئی ہے، تاکہ آبادی کے انخلاء کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی جانی نقصان سے بچنے کے لیے ریسکیو 1122 کی طرف سے تمام جو ان کے پاس انجنز اور کشتیاں موجود تھیں ان کو ڈپلائے کر دیا گیا ہے، جو لائف جیکٹس تھیں ان کو بھی دریا کے کناروں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ معاونت فراہم کی جا رہی ہے ریسکیو 1122 کو، اور ان کیمپس میں تمام تر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں تاکہ مقامی آبادی کے انخلاء کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے جو کیمپس ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں، اور بالخصوص جو سانپ کے کانٹے کی جو ویکسین ہے اس کی موجودگی کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا گیا، اور کسی بھی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے تمام تر سہولیات جو ہیں وہ کیمپس پر فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے محکمہ صحت کے حکام بھی ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمشنر اور جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی تمام دریائی علاقوں کا وزٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو آبادیاں ابھی رہ گئی ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے تمام تر سچویشن کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ بیورو چیف بہاول ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لاہور سے طاہر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں تباہ کن سیلابی صورتحال ہے۔ خانکی اور قادرآباد کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے، جبکہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ مزید جانیں گے علی رامے سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا۔ کہ 3 دریاؤں کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے وہ بتدریج جس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور کی اگر بات کی جائے سب سے پہلے تو شاہدرہ کے مقام پر 1,64,000 کیوسک کا ریلا اس وقت گزر رہا ہے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق، اور جسر کے مقام پر اب کیونکہ پانی کا جو نچلے درجے کا سیلاب ہے وہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ 1,28,000 کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو جسر کے مقام سے یہ کم ہے، لیکن شاہدرہ کے مقام سے ہائی ہے، اور اب شاہدرہ سے بلو کی تک اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ 90,000 کیوسک تک بلو کی تک جو ہے وہ ریلا گزر ہے، اور شاہدرہ کے مقام سے 1,64,000، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2,00,000 کیوسک کا ریلا وہ شاہدرہ سے گزرے گا آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر۔ اور اس کے بعد اگر چناب کی بات کی جائے تو ہیڈ مرالہ سے پانی کے فلو میں کچھ کمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہیڈ قادرآباد میں بھی کمی جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ اب 10,00,000 سے 9,00,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر ہے، لیکن 9,00,000 کا ریلا بھی انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی جو ہیڈ ورکس کی ہے وہ 8,00,000 کیوسک سے زائد ہے، تو لہٰذا اسے ابھی بھی 1,00,000 1,50,000 کیوسک اضافی پانی جو ہے وہ اس ہیڈ ورک سے گزر ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہے، کیونکہ رات گئے پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ کسی بھی وقت قادرآباد کا ہیڈ ورکس جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے حاصل آباد اور چنوٹ کے علاقے جو ہے وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب کیونکہ جو دریا چناب ہے، اگر ہیڈ قادرآباد سے اگر نکلتا ہے پانی تو اس کے بعد چنیوٹ اور اس کے بعد ریمو،
اب चनियोट में क्योंकि क्रॉसिंग जो है वो बिल्कुल बहुत नैरो है और नैरो होने की वजह से वहाँ पर भी नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ से पानी अगर गुजरेगा 7-8 लाख रेला तो वो नुकसान करेगा, और उसके बाद रिमू में भी ये पानी जो है वो नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। अब बात करते हैं दरिया सतलुज की, तो दरिया सतलुज की यहाँ पर जो ताज़ा रिपोर्ट्स बताई जा रही है वो 2 लाख से 2.5 लाख से क्यूसिक से ज़ायद अभी भी पानी जो है बताया जा रहा है। और सतलुज इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में है, जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि अब तक जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 750 से ज़ायद गाँव वो इफ़ेक्टेड हुए सैलाब की वजह से। तो PDMA के अंदर अभी तक जो लाइव मॉनिटरिंग जो है वो जारी है, रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है, डाटा जो है वसूल किया जा रहा है। अब इशू आ रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्क्यू किया जाए जहाँ जहाँ पे पानी पहुँच रहा है, तो उसके बाद डैमेजेस के हवाले से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में तोगयानी लोधरा की बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इंतजामिया का मकीनों को फौरी इनखला का हुक्म जारी, जिससे मकीन परेशान और सरापा एहतजाज हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ हनीफ। मौजूद हैं दरियाए सतलुज के किनारे पर और बस्ती का नाम है आदमवान, और यहाँ इस वक्त जो 42 से 45 हज़ार क्यूसिक का रेला इस वक्त आदमवान और बस्ती मुंशीवाला और दीगर मवाज़ियात कोई फसलों को जो है ज़ेर आब करता हुआ बस्तियों में दाखिल होने को है। गुज़िश्ता रात यहाँ ज़िले इंतज़ामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा और पीरा फोर्स की सरबराही में जो एक्शन किया, उसके मुताबिक उन्होंने ऐलानात करवा दिए हैं कि अब चूँकि बंद के बिल्कुल करीब पानी आ चुका है और आने वाले 48 घंटों में 1,50,000 क्यूसिक से ज़्यादा रेला इन बस्तियों के बंद से टकराएगा, और जिससे इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ लोग। बताइएगा हजूर, क्या मसला है, क्या थोड़े नाल पे ऐसे देखो पानी सारा आया पे, सारे फसलां बुड़ गए। ठीक है, 2000 कुछ क्यूसिक दिसे ने पैन ते सारे जड़ा ना मकसद है हुण बन सारे मजबूत के नहीं। हुण जड़े वेले पानी सिर दे आ गए, हुकूमत आदि असीं हुण तो को बन दीवार इते घर खाली करो। घर किवें खाली कर सकने? साडा माल सारा कुछ देखो असां अपने घर दे चीज़ां वेचते फसलां दे लई खड़े, हुकूमत सारा तावा नहीं करे नहीं पई, कुछ भी सारा नहीं करे नहीं पई। दसाओ, सारी अपील है मरियम नवाज से कोई सारी हेल्प करे, सारी बहुत मदद करे। तो दोनों तरफ से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के साथ साथ सैलाब जो अपनी तबाहकारियां बढ़ाते हुए आइंदा आने वाले चंद घंटों में जो रेला गुजरेगा उससे भी लोग बहुत सारा परेशान है और सूरत हाल ठीक है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,321 क्यूसेक पानी की आमद बढ़ गई है। आइंदा 24 घंटों में मजीद पानी बढ़ने का खदशा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,33,361 क्यूसिक है, जबकि अखराज 3,02,32 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज पर 4 सितंबर को पानी का बड़ा रेला पहुंचेगा। मजीद जानेंगे जुबैर अहमद से। जुबैर, आगाह कीजिएगा। आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से अब तक मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड्डू बैराज के मकाम पर। मैं आपको ताज़ा तरीन पानी की सूरत हाल से अपडेट करता चलूँ तो इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की जो आमद है 3,33,361 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का जो अखराज है वो 3,02,32 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर 21,221 क्यूसिक पानी की सतह बुलंद हुई है, जबकि गुज़िश्ता 4 रोज़ से गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो बरकरार है। तमाम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी समेत दीगर दरियाओं में जो ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल है वो पानी आइंदा चंद रोज़ में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होगा, जहाँ पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का जो सैलाब है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तमाम मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए महकमा आबपाशी की जानिब से अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन ज़िले इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुमकिन सैलाब के पेश नगर मुख्तलिफ जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा है, जिनमें गियलपुर, बडानी समेत दीगर जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। जबकि महकमा आबपाशी का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी की सतह। बहुत शुक्रिया जुबैर। खैरपुर में दरिया सिंध में सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंबट के कच्चे के इलाके डूब गए हैं, जबकि कई देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता भी हो गया है। खैरपुर में दरिया सिंध में सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंबट के कच्चे के इलाके डूब गए हैं, जबकि कई देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी है। उबाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद गाँव समेत फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं।
उबाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है, जबकि मुतादिद गाँव समेत फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। उबाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है।